अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। एक स्टूडेंट हैं, उनका एमओडी का इंटरव्यू है कल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। उनसे डिस्कस करते हैं, उन्हें गाइड भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे कैसे हैं? हैं आप? बढ़िया, ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, मैंने आपकी एक भी वॉइस नोट नहीं सुनी और मैंने आपके व्हाट्सएप में कुछ भी नहीं देखा सिवाय एक तस्वीर के अलावा। तो आई एम रियली सॉरी। अब आपको मुझे खुद ही बताना पड़ेगा। एमओडी का कल इंटरव्यू है, कौन सी पोस्ट का बेटा? सर ये सब इंस्पेक्टर का है। सब इंस्पेक्टर है। इंशाल्लाह हमारी गुड़िया सब इंस्पेक्टर बनेगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब थैंक यू इंट्रोडक्शन सर। जो आपने मुझे सेंड किया वो मैंने सुना भी नहीं, तो अभी हमारे पास एक अच्छा 4 से 5 मिनट है। रजिस्टर पेन पास है आपके? जी। जी सर, गुड। लीजिए। स्टार्ट करूं बेटा? हाँ जी सर। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? ठीक ठाक बेटा। एमओडी डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है? प्रोविंशियल से होता है या फेडरल होता है? सर ये फेडरल का है, फेडरल अच्छा, डिपार्टमेंट। फेडरल डिपार्टमेंट है। एमओडी डिपार्टमेंट होता क्या है बेटा? सर एमओडी डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करता है। इसके अलावा ऐसी पॉलिसीज जनरेट करता है जिससे हमारी नेशनल डिफेंस नेशनल को डिफेंस दे सके हमारी, और हमारी जो नेशनल बजट्स है उनको कंट्रोल करता है। अच्छा। अच्छा बेटा, अब ये बताएंगे इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सर इनका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। ठीक है। और बाकी ब्रांचेस इनकी हर शहर में है बेटा? जी जी सर, इनकी हर हर शहर में इसकी ब्रांच है। ठीक है। अच्छा गुड़िया, आपकी एजुकेशन क्या है? सर मेरी एजुकेशन एमफिल केमिस्ट्री है। एमफिल केमिस्ट्री। तो आप तो केमिस्ट है ना, तो व्हाई यू आर अप्लाइंग सब जी इंस्पेक्टर पोस्ट बेटा? ये पोस्ट में तो केमिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है। सर मुझे स्टार्टिंग से ही जो है वो फोर्सेस ज्वाइन करने का शौक है कि बाय चांस मैं नहीं, आप मुझे जब सेटिस्फाई करें ना कि आपकी जो एमएससी एमफिल केमिस्ट्री है वो बेनिफिशियल है एमओडी इंस्पेक्टर के अंदर। आप मुझे सेटिस्फाई करें, मैं आपको रख लेता हूँ, आप ये सर ये मत कैसे, टेंशन। मतलब हाँ, ये सर ये डिग्री कैसे डिग्री उसमें डिग्री कैसे बेनिफिशियल है इस डिपार्टमेंट के अंदर? सॉरी सर इसका मुझे नहीं आंसर। बेटा सॉरी का वर्ड नहीं बोलना, लिख लो सॉरी का वर्ड। ऐसा गुड़िया, समिया नहीं कल वो कल जा रही है तो समिया जब इंटरव्यू देना, जो बातें मैं बोलूँ पत्थर पे लकीर समझ के अमल करना। कल फेल नहीं हो गए, समझ आ रही है? बल्कि इंटरव्यू लेने वाला ठीक घर है सर। जाके अपनी वाइफ को बताएगा कि एक लड़की इंटरव्यू देने आई थी और कमाल इंटरव्यू देके गई थी। पॉइंट नंबर वन, जी जी सबसे पहला पॉइंट, सॉरी नहीं बोलना। पॉइंट नंबर टू, ठीक है। हर बात की वजह बतानी है। क्या बतानी है? वजह बतानी है हर वजह बात की। बतानी है, यानी कि डिलेशन नहीं करना। कभी आप देखो सियासतदान टीवी पे जब कैपिटल टॉक करते हैं तो उनसे जो क्वेश्चन जी किया जाता है वो उसका आंसर नहीं जानते, लेकिन फिर वो उसका आंसर देने की, गलत आंसर देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आप इंटरव्यू पे ये पूछा जाए कि नवाज शरीफ करप्ट है या नहीं, तो जो उनका जी पर्सन बैठा है वो ये नहीं जवाब देगा यस या नो, वो कहेगा ये नवाज शरीफ ने सड़क बनाई, नवाज शरीफ ने ये बनाई। एंकर ने पूछा है नवाज शरीफ करप्ट है या नहीं, इसका आंसर होना चाहिए यस और नो, लेकिन वो जवाब क्या दे रहा है? नवाज जी शरीफ ने सड़क बनाई, मोटरवे बनाई, ये किया वो किया। जी वो अपनी मर्जी से जवाब देना शुरू हो गया। इसी तरह आपने बोलना है। वो आपको कहते हैं कि एम फिल केमिस्ट्री आपने किया हुआ है, तो सब इंस्पेक्टर के लिए जी कैसे मैं आपको समझेंगे बेनिफिशियल है। कहना सर वहाँ जो डिग्री रिक्वायरमेंट थी वो ग्रेजुएशन थी और मेरी डिग्री फिर भी एम फिल है। और सर एजुकेशन हर जगह जी बेनिफिशियल होती है। अगर मैंने एम फिल केमिस्ट्री किया हुआ है तो उसके साथ मैंने इंग्लिश को भी पढ़ा है, मैंने मैथमेटिक्स को भी पढ़ा है मैट्रिक पे, इंटर पे, ग्रेजुएशन लेवल पे। तो मैं बेहतर तरीके से इन चीज़ों को जी मैनेज कर सकती हूँ। जितना ज़्यादा अच्छा क्वालिफाइड पर्सन होगा तो वो अच्छे तरीके से इस जी डिपार्टमेंट को आगे बिल्डअप कर सकेगा। वो जी आपसे जी जब इंट्रोडक्शन पूछे हैं तो इंट्रोडक्शन में ज़हन में रखिएगा, सिर्फ 6 लाइन का इंट्रोडक्शन बोलिएगा। जैसे कि माय नेम इज साइमा, रिसेंटली आई कंप्लीट या आई डिड एमफिल इन केमिस्ट्री, राइट? तो आई वांट टू जॉइन एमओटी डिपार्टमेंट एज एन इंस्पेक्टर, ठीक है? आई वांट टू वर्क जी फॉर द पाकिस्तान, ठीक है? आई वांट टू सपोर्ट माय फैमिली। सिंपल सिंपल सेंटेंस 5 से 6 बनाने हैं आपने, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद वो आपसे ये पूछते हैं कि अच्छा बेटा, इस डिपार्टमेंट के अंदर अगर हम आपको ना रखें तो क्या करेंगी? तो आपने जवाब देना है कि सर इंशाल्लाह डेफिनेटली मैं हो जाऊंगी। वो कहेंगे जस्ट सपोज इज दैट कि जी अगर अब जी नहीं रखते हम तो क्या करेंगी? तो आपने कहना है सर मैं ऐसी चीजें सपोज ही नहीं करती, मैं हो जाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है ठीक सर। है। वो आपको ठीक है। पूछेंगे अच्छा बेटा आप लड़की हैं तो आप इस डिपार्टमेंट में आके कैसे सर्वाइव करेंगी? गर्ल्स के लिए तो इस डिपार्टमेंट में एज ए इंस्पेक्टर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने कहना है सर जी मेरे बाबा ने बचपन से ही ना मुझे को एजुकेशन में पढ़ाया है, तो मुझे बॉयज जी को फेस करना नॉर्मली आता है और मुझे अकेला चलना भी आता है और मैं इजीली फेस कर सकती हूँ।
जी सर, ठीक। समझ आ गई। और दूसरी बात जी। आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि वो अगर आपको ये बोलें कि बेटा सपोज़ करो आपको कोई ऐसे रूल्स आप पे अप्लाई किए जाएँ जो कि जी, इस्लामी दायरे कार से बाहर हों, तो आप अप्लाई करेंगी या नहीं? तो आप जी, कहेंगी मैं अप्लाई नहीं करूँगी। ठीक है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि दुपट्टा अगर सर पे ना हो तो फिर क्या करेंगी आप? उन्होंने कहा मैं जॉब ही नहीं करूँगी। ये जॉब मैंने देखा है सब इंस्पेक्टर के स्कार्फ होता है, सर ढका होता है, ठीक है? जी, जी सर, ठीक है। और वो आपसे पूछते हैं सब इंस्पेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सब इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ क्या होती है, उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या होती है, तो आपने बताना है इसके अंडर एक 14 टू 15 मेंबर्स की टीम होती है। ये इन्वेस्टिगेट करवाता है उनसे, ठीक है? और वो इन्हें रिपोर्ट करते हैं। जी, फिर फाइनली जो इनका काम होता है सब इंस्पेक्टर का ऊपर इन्फॉर्म करना, ठीक है? चेक एंड बैलेंस जी, करना सब चीज़ों को। इनकी वो कहेंगे ड्यूटीज़ क्या है, ड्यूटीज़ इनकी शिफ्ट चेंज होती रहती है, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम। पोस्टिंग भी होती रहती है, 2 साल, जी। 3 साल बाद पोस्टिंग भी हो जाती है। अच्छा, इनकी इवनिंग और उसमें दोनों में शिफ्ट होती है, लेकिन नाइट सर इनका काम इस जी, जी, जी। जी, जी। जी सर बेटा। आपने कहा ना इनको रिपोर्ट करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है, तो इनकी एग्ज़ैक्टली जॉब ड्यूटीज़ क्या है? क्योंकि मुझे कहीं भी नहीं इनकी जॉब मिली जॉब ड्यूटीज़ ड्यूटी इन टाइम सब चेंज होता रहता है इंस्पेक्टर। बेटा। चलें सर, ठीक है, जिस तरह पंजाब पुलिस में ठीक सब है, इंस्पेक्टर का टाइम चेंज होता है ना, इसी तरह इनमें भी होता है चेंज। ठीक हो गया सर। ठीक है? अच्छा अगला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको सिलेक्ट करवाएगा, सिलेक्ट क्या पॉइंट दिलाएगा? आप जो भी बोलेंगी ना फ़ील करके बोलना है और बिल्कुल रिलैक्स होके बोलना है। जैसे कि हाथों को मूव जी, करना है, उसे गेस्चर लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है? वैसे आपने जो सूट जी सर, चूज़ किया है ना कल के इंटरव्यू के लिए, जी सर। वो मैं अगर रिजेक्ट कर दूँ बुरा तो नहीं मानेंगी? नो, नो सर, बिल्कुल भी नहीं, जैसे आपके मैं ये ज़रूरी सूट आप पे काम है। ज़रा भी सूट नहीं कर रहा। अच्छा मेरी बात सुनो, अब सूट कौन-सा पहन के जाना है? समझो मेरी बात ठंडे दिमाग से। अगर आप जी, पाकिस्तान एयरफोर्स में इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आप लाइट ब्लू कलर पहनो। अगर आप पंजाब जी, पुलिस में इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आप कोशिश करो कि ऐसा कलर पहनो जैसे ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, इस तरह के कलर लाइट, दाग नहीं, ठीक है? कलर हमेशा लाइट ही पहनना है, जी, डार्क कलर कहीं पे भी नहीं पहनना। अब आप जा रही हैं एमओडी के इंटरव्यू के लिए। एमओडी के जी, इंटरव्यू के लिए कोशिश करें अगर आप कर सकती हैं जिस तरह होता है वो ब्लैक शर्ट होती है और नीचे वाइट शलवार, पता नहीं मुझे नहीं पता गर्ल्स की मैचिंग का, लेकिन मैं आपको कलर बता देता हूँ। ब्लैक कलर जी, अच्छा जी, लगेगा आपके फेस पे, मैं पिक्चर देख रहा हूँ आपकी। ब्लैक कलर आप पे सूट जी। करेगा और दूसरा आप पे करेगा डार्क ब्लू कलर सूट करेगा आप पे, ठीक है? डार्क और ब्लू नेवी अगर कलर जो होता है। हाँ जी, और अगर येलो कलर का सूट है, जो मेहंदी का सूट नहीं होता येलो कलर, जी, जी। वो तो आप पे कमाल लगेगा बेटा। उसमें वो येलो कलर आपका फेस ग्लो कर देगा उसके अंदर। लेकिन सर मैंने ये सुना कि आपको वो डोमिनेंट कलर्स नहीं इसमें पहनने चाहिए, इस वजह से मेरे पास ब्लैक कलर है, लेकिन ना वो आपको थोड़ा-सा किसने प्रिंटेड क्या है। डोमिनेट किया? मेरी बात सुने। जी, जी, आपने अपने आप को बदलना नहीं है। आप देखो आपकी बॉडी जी, जिस सर। चीज़ को एक्सेप्ट करती है वो चीज़ आप करें। अब देखिए मेरी बात सुनें। अब सपोज़ करें मैं जी, आपको कहता हूँ कि आप जो है ना सारे लाइट कलर पहने हैं। लाइट कलर आपके चेहरे पे सूट ही नहीं कर रहा। ठीक है सर। लाइट कलर आपके फेस पे सूट ही नहीं कर रहा। तो फिर क्या करेंगे हम? सर फिर तो ऑब्वियसली दूसरा हाँ, पहनेंगे जो फिर जो जी, देखो मेरी बात सुनो, कलर जो है ना इंटरव्यू लेने वाले बंदे ने आपका कलर नहीं देखना। कलर ये होता है, कलर आपके फेस पे अट्रैक्ट करता है और वो आपको मोटिवेशन देता है और आपके अंदर एक पावरफुल एक एनकरेजमेंट आ जाती है बोलने में, ठीक है सर। ठीक है? तो दूसरी सर बात चाहे जी, प्रिंटेड सूट हो, चाहे प्रिंट सॉरी सर मैं आपकी बात काट रही हूँ, नहीं कुछ नहीं। प्रिंटेड हो चाहे चाहे ना हो, उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता? नहीं कढ़ाई-शढ़ाई वाले सूट नहीं पहन के जाने जो शादी में पहन के जाते हैं, वो नहीं होने चाहिए। नो, कोशिश नो करें सर वैसे नहीं है, लेकिन मैं आपको भेज देती हूँ एक तस्वीर, हाँ, ब्लैक में भेज देती हूँ ताकि आप पिक्चर भेज देना मैं कंफर्म। अच्छा दूसरी बात एक बेटा मेरा हाथ में घड़ी नहीं है जी, जी। आपके, पतली सी घड़ी होनी चाहिए। ठीक है सर, मैं वो अरेंज कर देती ठीक है? पतली सी घड़ी हाथ में होनी चाहिए, ठीक है? और ज़हन में रखना आपने इंटरव्यू देते हुए हाथों को मूव करना है, गेस्चर लैंग्वेज यूज़ करनी है। जैसे कि आप बात कर रहे हो तो हूँ। अपने जी, हैंड्स को मूव करना है। इससे आपकी ठीक है हार्ट सर, बीटिंग कंट्रोल रहेगी। हार्ट बीटिंग क्या रहेगी? कंट्रोल रहेगी, कंट्रोल रहेगी और पिच तेज़ को नहीं सेम होगी। करना है, पिच सेम होनी चाहिए। यानी जब आप बोलो तो आपके सेंटेंस बिल्कुल एक सेम पिच पे होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा अगर मैं इंटरव्यू के दौरान कहता है कि क्या आप घबराए भी हैं? तो आपने कहना नो सर। वो कहेंगे मुझे लग रहा है कि आप घबराए भी हैं। कहना सर बाहर गर्मी बहुत सख्त है, तो बड़े-बड़ों के पसीने निकल गए हैं, अच्छा, तो मेरी क्या बात है? ठीक हो गया समझ सर। आई? आपने हर चीज़ को जी, टाल देना है, जैसे कि गर्मी पे डाल दिया जिसकी वजह से ये हो रहा है। इवन ठीक कि है मैं सर। आपको बता रहा हूँ कि जब मेरा पाकिस्तान एयरफोर्स का इंटरव्यू था तो मेरा जब कर्नल साहब के साथ इंटरव्यू था, तो ड्यूरिंग इंटरव्यू मैंने कहा था मैंने पानी पीना है, तो मैंने उनके टेबल से जग उठा के गिलास में पानी डाल के पूरा गिलास पानी पिया था। दिस इज़ द स्टैमिना बेटा, ये जी, स्टैमिना बिल्डअप करो ना अपने अंदर। जी, जी। कॉन्फिडेंट रहना मतलब। हाँ, अगर आपको प्यास लगी तो सामने जग है, पानी डालें, पिएँ, कोई मसला नहीं है। आपने इंटरव्यू के दौरान ये सोचना है कि आप सब इंस्पेक्टर बन गए हो।
जी सर ठीक है। अच्छा सपोज कुछ नहीं करना, वो कहता है सपोज करें आप सब इंस्पेक्टर होगी फर्स्ट सैलरी का क्या करेंगे, आपने कहना सर आई डोंट बिलीव ऑन इट, आप पहले बनाएं फिर देखेंगे, हम आपको 1 लाख रुपए देते हैं क्या करेंगे, कहना लाख रुपए दें फिर बताऊंगी। किसी भी एक्सपेक्टेशन में आपने नहीं जाना, ठीक है। जी कोई जी पूछता है कि एफ ए पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर करने के बाद आप क्या करोगे, उनको पहले क्लियर हो जाए फिर देखेंगे, समझिए बेटा। ठीक है सर। ये मैं किसी और को जी सुना रहा था बेटा, समझ आ रही। तो फ्यूचर आपने नहीं डिसाइड करना कभी भी, पहले कहेंगे पहले दें तो फिर आगे नेक्स्ट हाँ हर में चीज को फॉलो। आपने करंट, सिर्फ करंट के बारे में सोचना है, आज क्या है क्या नजर आ रहा है वही सच है बस, बाकी इस दुनिया की सब चीजें झूठ है, ठीक हो गया। समझ आ गया। और गुड़िया एमओडी में मेरे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, एक मिनट मेरा गूगल पे अपने मोबाइल में लिख के देखो एमओडी, मुझे आप अपनी स्लिप सेंड कर दोगे, जी जी सर मैं आपको सेंड कर देती हूँ। एमओडी में तो लाइन लगी हुई बेटा, सर बस सिलेक्शन का भी है, बस हो जाए इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए, सीएसएस का भी एग्जाम मैंने दिया, उसमें मैं ऐसे क्लियर है लेकिन वैसे ही फेल है। कुछ नहीं होता तो इस पर सर क्लस्टर बस। सिस्टम हो गया, हो जाएगा, जी एक जी मिनट रुको 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 जरा मैं देख लूँ। ठीक है सर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पिछले साल मेरे पास स्टूडेंट गया है, आईटी इंस्पेक्टर, वकास नाम है उसका, जी सर। ठीक है, और बहुत अच्छी जॉब है। जी जी सर। अच्छा जेब में रखना, जो जॉब है ना ड्यूटीज वो टफ है, जी ये जी भी सर। होता है, बहुत ज्यादा लोग जॉब हासिल करके भी खुश नहीं रहते, ठीक है। जी तो सर आपने प्रेशराइज कभी नहीं होना, ठीक है। ठीक है सर। आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार के ऑलरेडी बहुत स्टूडेंट है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर कोई थैंक यू डिस्टर्ब सर। करे तो एक मैसेज कर देना, ठीक है। जी जी सर। दुआ में याद रखना, अल्लाह से दुआ करना, इंशाल्लाह कल इंटरव्यू अच्छा होगा, बी पेशेंट बी पॉजिटिव, और ऑलवेज थिंक अबाउट माय वर्ड्स, कि हमेशा से रखना कि अल्लाह ने तुम्हें मजबूत बनाया है, समझे, कमजोर नहीं बनाया, थैंक यू वो सर। इंसान तुम्हें खा नहीं सर जाएगा। जी जी। और कुछ पूछना सहमान सर से। एक सवाल पूछने के, जब मुझसे वो करंट इश्यूज या इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में पूछे, उस पे हाँ भी मेरे को पूछेंगे, वो ग्रिप पूछ नहीं है सकते उस हैं पे। कि अमेरिका का कैपिटल क्या है, वो पूछ सकते हैं अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है, वो पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन था पहला, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पहले कौन थे, जीके पढ़ के जाना थोड़ा सा, अच्छा जीके थोड़ा सा, ठीक है। वो पे सर मुझे जीके का आंसर नहीं वहां पर आता, उस दौरान अगर कोई ऐसा सवाल पूछ लेते तो आंसर फिर मैं देना है वैसे आपने यूज बेटा, कर सकती हूँ। अगर कोई ऐसा आंसर लगता है ना आपको कि नियरेस्ट, आप आंसर दे देना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मुकम्मल ही गलत है तो आपने कहना स्किप दिस क्वेश्चन, जी बस। चलिए ठीक है। और अगर कोई नेगेटिव क्वेश्चन होता है तो आपने कहना है डोंट वांट टू शेयर, चलिए सर ठीक है। ठीक है। और कुछ पूछना है समिया, आपकी मेरी मुलाकात तो नहीं है अभी, सर नहीं हुई सर, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मेरा 3 मंथ्स का बेटा है छोटा, तो वो बीमार कुछ भी बहुत रहा है कुछ कुछ नहीं स्टार्टिंग में। होता बेटा, कुछ नहीं होता सैमा खान, हमारी मेरी बहुत मुलाकात ख्वाहिश थी होगी मैं आपसे अब मिलूं। इंशाल्लाह, बिरयानी जी पे होगी मुलाकात, ठीक है। जी जी सर ओके इंशाल्लाह, अल्लाह मैं आपको हाफिज। तस्वीर सेंड कर देती हूँ। हाँ सेंड कर दें, बेटे का नाम क्या बेटा, सर मुस्तफ़ा नाम है, मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा, अल्लाह ताला से लंबी जिंदगी दे, बी स्ट्रांग बेटा, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको बहुत। ऐसी लड़कियां बहुत कम पाई जाती हैं जो इतनी स्ट्रगल करती हैं अपनी औलाद होने के बाद भी, और एक मुकाम तक पहुंचने की एफर्ट करती हैं। ये वीडियो अभी तो अपलोड नहीं होगी, ये वीडियो आपको मिल रही होगी फेब 2026 में, आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है 8 अप्रैल 2025 को 8:10 पर, लेकिन इस वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे फेब 2026 में जाकर। तो इस वीडियो को अभी क्यों नहीं अपलोड किया गया, अब क्यों अपलोड किया जा रहा है, क्योंकि इस बच्चे का कल इंटरव्यू है, उस बस ने ट्रेनिंग पे जाना है। तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि एक बच्चा जो जा रहा है उसकी प्राइवेसी रहे जब तक उसकी ट्रेनिंग पास नहीं हो जाती। तो दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।